Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following mixture of gases does not obey Dalton's law of partial pressure। मतलब हमारे पास यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से आपके मिक्सचर हैं जो गैसेस के हमारे पास गिवन है वो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे डॉल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर होता है वो केवल नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये याद रखना है बेटा कि Dalton's law of partial pressure is only applicable for non-reacting gases। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? इसका कहने का मतलब ये होता है कि गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गैसेस आपस में रिएक्शन कर लेंगी तो उनके लिए डाल्टन्स लॉ आपका वैलिड नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बेटा। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे जो गैसेस है ना ये आपस में रिएक्शन कर जा रही हैं, और आपस में रिएक्शन करने के कारण ये जो आपका लॉ है, मतलब ये जो डाल्टन्स लॉ है वो इनके केस के लिए वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या है, Cl2 जो है और SO2 ये आपस में रिएक्शन करके आपको यहाँ पर SO2Cl2 मतलब थायोनाइल क्लोराइड देने वाले हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर केवल और केवल नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा बाकी गैसेस की बात करोगे ऑप्शन नंबर बी, सी और डी की, यहाँ पर गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे डाल्टन्स लॉ आपका वैलिड होगा। तो थैंक यू बच्चों।